नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सूर्य भगवान की जय हो। ऋषि बोले कि हे राजन, पौष मास का प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात्रि अत्यंत ही पुण्यदायक होती है। जो मनुष्य इस मास में नियम, संयम और श्रद्धा के साथ भगवान जी की आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मार्ग भी प्राप्त होता है। अध्याय 15 में पौष मास की महिमा, दान, व्रत और भक्ति के फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौष मास में सूर्य भगवान अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। ठंड का यह समय तपस्या के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य ठंड में सहकर भी प्रभु का स्मरण करता है, उसका तप कई गुना फलदायी होता है। ऋषियों ने कहा है कि पौष मास में किया गया एक दीपदान सैकड़ों यज्ञों के समान फल देता है। हे राजन, जो श्रद्धालु पौष मास में संध्या समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु का शिव जी को सामने अर्पित करता है, उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। दीपक केवल तिल और बाती ही नहीं है, वह ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। वह आशा का प्रकाश है। जो व्यक्ति प्रतिदिन दीपदान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। पौष मास में व्रत रखने वाला व्यक्ति क्रोध त्याग देता है, झूठ ना बोले और न निंदा करे, सात्विक भोजन करे। ऋषि बोले कि ये नरेश, व्रत केवल भूखे रहने का नाम ही नहीं है। व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जो व्यक्ति व्रत में रहकर भी मन में द्वेष नहीं रखता, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। पौष मास में प्रातः काल में व्यक्ति स्नान करता है, वह विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी पवित्र नदी में स्नान करे। जो घर पर स्नान करता है, वह स्नान से पूर्व भगवान का स्मरण करे। ऋषि कहते हैं कि पौष मास में किया गया स्नान 1000 जन्मों के पाप को धो देता है। हे राजन, पौष मास में किया गया अन्नदान स्वर्ग का द्वार खोल देता है। ठंड के कारण यदि किसी गरीब को अन्न देना, वस्त्र देना, कंबल देना या लकड़ी दान की जाए, तो भगवान स्वयं उससे दान को स्वीकार करते हैं। दान कभी दिखाने के लिए ना करें, दान सदा विनम्रता से करें। एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी श्रद्धा असीम थी। पौष मास आने पर उसने प्रतिदिन दीपक जलाया, ठंड में भी स्नान किया। जो थोड़ा अन्न मिला, उसका कुछ अंश दान भी किया। हे राजन, जीवन के अंत में वही ब्राह्मण भगवान विष्णु के विमान पर बैठकर वैकुंठ को गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति पौष मास की कथा सुनता है या सुनाता है या दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता है। उसके जीवन में रोग दूर हो जाते हैं, वह समाप्त हो जाता है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। ऋषि बोले कि नरेश, यह पौष मास महात्म्य कथा पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय का स्मरण करता है, कथा का वचन करता है, नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी इस पावन कथा का श्रवण कर हमने जो पुण्य कमाया है, अर्जित किया है, वह सब सबके जीवन में शांति और उसका स्वास्थ्य बनाए रखे। भक्ति और संबंधी उसे प्रसन्न करे। हे नारायण, हम सबको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उनको शक्ति दे। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे, लोगों के कष्ट हरण करे।